Welcome friends, in this episode, it is a very short episode. Actually पिछले एपिसोड में मुझे कुछ और भी बताना था और मैं ये डिस्क के चक्कर में पड़ गया। क्या होता है ना कि हमको लगता है कि आप इतनी चीज़ समझ गए हैं तो इसके रिलेटेड में कोई और चीज़ भी आपको समझाई जा सकती है। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि शायद इसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। क्या गड़बड़ कर दिया था? कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, गड़बड़ यहाँ पर हुई थी। हमने ये 2πr एक्सप्रेशन लिखना यहाँ पर हम नीचे भूल गए थे। ये वाला, ये देखो, ये रह गया था, ये 2πr, ये हम यहाँ पर लिखना भूल गए थे। तो इंटू 2πr ये लिखना भूल गए थे, ये रह गया था, हमसे छूट गया था। तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, ठीक है, एट द पॉइंट विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग से r डिस्टेंस, सेंटर से जो पॉइंट है कोई p, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग हमारा आ गया 1/4πε0 2 to 4πε0 q स्मॉल r अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की पावर 3/2। ये हम यहाँ पर इसको शायद लिखना भूल गए थे 2πr। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की जो एक्सिस है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP आया, ये इस रिंग की एक्सिस के बिल्कुल ऐसे काम करेगा। अगर ये रिंग का सेंटर है तो ऐसे, अगर ये पॉजिटिव रिंग है तो बाहर की ओर, और अगर निगेटिव रिंग है तो ऐसे, निगेटिव चार्ज रिंग। पूरे लेक्चर के दौरान है ना, थोड़ी भाषा भी अजीब सी हो जाती है। तो ये तो आया आपका फील्ड, रिंग से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है। ये जो फील्ड है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये r पर डिपेंड कर रहा है। r पर इस तरह डिपेंड कर रहा है कि ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी r आ रहा है। तो क्या करते हैं, इसी पर थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब तो आप ये समझ ही गए हो अच्छे से। पिछला एपिसोड आप देख सकते हो ना अच्छे से, तो आप ये समझ गए हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस चार्ज रिंग के चलते r डिस्टेंस पर सेंटर से अगर कोई पॉइंट P है तो उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया QR अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन हमको पता है, सेंटर से ऐसे सीधे की ओर, सीधे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड r पर डिपेंडेंट है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि r इज वेरी 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 लार्ज देन कैपिटल R। मतलब ये जो R पॉइंट है वो बहुत 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 दूर है। ये जो R पॉइंट है वो बहुत दूर है। तो क्या करेंगे? तो फिर ये मान लो, जो ये R डिस्टेंस है, सॉरी पॉइंट नहीं, ये जो P डिस्टेंस है वो इस रिंग के सेंटर से बहुत दूर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बहुत दूर। यानी ये जो स्मॉल r, यानी जो डिस्टेंस है वो रिंग की रेडियस में बहुत ज़्यादा है। तो r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर को लगभग लिख सकते हो आप r स्क्वायर।
क्योंकि ये जो है ये इसकी तुलना में बहुत कम है। तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2 को आप लगभग लिख सकते हो आर स्क्वायर की पावर 3/2 यानी लगभग आर क्यूब। तब इस पॉइंट P पर जो कि बहुत दूर है रिंग के सेंटर से, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q स्मॉल r बाई आर क्यूब, यानी 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये क्या है, ये एक्सप्रेशन आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? ये एक्सप्रेशन है कि पॉइंट चार्ज Q से अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट चार्ज जो है हमारा Q, इसके कारण, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो है ये पॉइंट चार्ज। याद रखो ये पॉइंट चार्ज जैसा फार्मूला है। इसका मतलब अगर रिंग से बहुत दूर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अगर वो पॉइंट बहुत दूर है तो ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी। जो बिल्कुल सिंपल है, जैसे सन बहुत बड़ा है हमारे लिए, हमारी अर्थ से भी हजारों लाखों गुना बड़ा है, लेकिन इतनी दूर है ना कि वो हमको एक पॉइंट टाइप का नज़र आता है। बिल्कुल वही समझ लो। तो इससे ये भी एक फंडा मिला कि अगर चार्ज पार्टिकल से या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल से या मैटर से अगर हमारा जजमेंटल पॉइंट जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो बहुत दूर है, तो उस पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी को एक पॉइंट के तौर पर माना जा सकता है। एक रफ आइडिया। आगे चलें। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर पर डिपेंड है। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है दोनों के बीच में? अरे हाँ, इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और देखो, अगर r = 0 हो, यानी कि हम r = 0 यानी हम आ गए रिंग के सेंटर पे, ये पॉइंट जो P है ये सेंटर पे आ गया। अगर r = 0 यानी हम सेंटर पे हैं। अगर हम किसी चार्ज रिंग के सेंटर पर हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर चार्ज रिंग है और हम उसके सेंटर पर हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड R की वैल्यू जब 0 रखोगे यहाँ तो ये पूरा कंपोनेंट 0 आ जाएगा। तो चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉइंट P पर रखा हो चार्ज रिंग के सेंटर पर तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगने वाला। चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फोर्स 0। वो तो आप ऐसे भी समझ सकते थे। कैसे? ये सेंटर है, ये चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज है कुछ रिंग पर, तो इस एलिमेंट जो है इस चार्ज एलिमेंट पर मान लो चार्ज dq है तो इस पर भी चार्ज dq रहेगा। अब अगर ये चार्ज एलिमेंट dq इस रिंग पर फोर्स लगाए ऐसे और फिर वही लगाए ऐसे, और चूंकि इनके बीच की डिस्टेंस तो फिक्स है r, तो ये फोर्स को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंटल चार्ज यहाँ है, कोई यहाँ है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी जितना फोर्स लगाएगा वो भी इतना फोर्स लगाएगा। इधर जितना एलिमेंट है अपोजिट वाले के फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो ये सेंटर पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स 0 आएगा, और जो फोर्स होता है किसी चार्ज पार्टिकल पर वो होता है चार्ज पार्टिकल और
उस चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा होता है तभी तो उस पर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर पता चला अगर नेट फोर्स 0 है सेंटर पर, तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पर 0 रहेगा। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। सिमेट्रिसिटी के चलते इक्वल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सेंटर पर, या तो आप इस फार्मूले से भी समझ रहे हो। सिमिलरली अगर आप कल्पना करो कि एक हालो चार्ज स्फेयर है, हालो चार्ज स्फेयर, स्टील का एक स्फेयर है जो चार्ज है और वो अंदर से खोखला है, बॉल जैसे नहीं होते, बॉल खोखली बॉल प्लास्टिक की देखा है ना, तो मान लो वो स्टील की है और उस बॉल पर कोई चार्ज है। आप उस सेंटर की बात करो तो चारों ओर आप देखो तो पूरा जो ये बॉल है वो सिमेट्रिक शेप में है। तो सेंटर से जो मास एलिमेंट इधर होगा सेम मास एलिमेंट उधर होगा, यानी जो चार्ज एलिमेंट इधर होगा वही चार्ज एलिमेंट इधर होगा। अगर कोई छोटा सा फिक्स एलिमेंट डी क्यू इधर लो तो अपोजिट में भी वही है। और पूरा अगर चार्ज क्यू है, पूरा अगर पॉजिटिव या निगेटिव इक्वली चार्ज है, तो वो जितना सेंटर पर फोर्स लगाएगा तो अपोजिट वाला भी फोर्स लगाएगा एलिमेंट, लेकिन इक्वल डायरेक्शन में, चूँकि इक्वल नहीं, इन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जो स्फेयर है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिसिटी के चलते स्फेयर के सेंटर पर नेट फोर्स 0 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो चार्ज स्फेयर होता है हालो स्फेयर, उसके सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जैसे यहाँ पर 0 आया ना, वैसे चार्ज हालो स्फेयर के सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आएगा। इसी से एनोलॉजी है ये, इसी से हमने उसके बारे में आपको समझाया। आगे चलो कुछ और देखते हैं। अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला इतना, इधर मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग पर आया, लगता है इसकी इंक खत्म हो गई क्या। चलो ये मार्कर है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर से r डिस्टेंस पर आया 1/4πε0 टोटल रिंग का चार्ज, और रिंग के सेंटर से जो डिस्टेंस है r, रिंग की रेडियस कैपिटल R, और यही इसको ऐसे लिख लेते हैं r⁻³ और इसकी डायरेक्शन सेंटर से अवे। अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है और अगर रिंग निगेटिवली चार्ज है तो यही टोटल जो E की डायरेक्शन है वो इधर होती, सेंटर की ओर। जरा dEp/dr निकालो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड R पर वेरी कर रहा है, R स्मॉल r पर। भाई कैपिटल Q चार्ज फिक्स है और रिंग की रेडियस भी फिक्स है, तो केवल वो बचा। तो 1/4πε0 और d/dr ऑफ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R² की पावर 3/2। यही आप है ना, यही है ना ये एक्सप्रेशन। करो जरा क्या होता है, r² प्लस स्मॉल r² की पावर 3/2 माइनस r 3/2 और ये 2r।
MII करेक्ट और रॉन्ग, अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर की पावर 3/2। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। शायद अब सही है। तो ये आया। अब अगर किसी पॉइंट R पर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। भाई क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के साथ घटता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि और बहुत दूर तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता ही जाएगा। तो किसी न किसी बीच के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा R के साथ वेरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज पार्टिकल का होता है वो दूरी के साथ घटता है। तो बहुत दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत घटता जाएगा। तो बीच में देखते हैं कहीं पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है कि नहीं है। तो मैक्सिमम के लिए dp/dr की वैल्यू 0 रखो। ये तो हो गया इधर 0। तो यानी आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 3r/2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर की पावर 1/2 और ये 2r। तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 3r/2 और ये इंटू 2r, यानी ये 3r स्क्वायर, यानी कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, यानी R इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, यानी R इक्वल टू R/√2। यानी R इक्वल टू R/√2 डिस्टेंस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा। देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख चुके हैं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर पर 0 होता है। अगर हम बहुत दूर चले जाएं, यानी बहुत दूर, तो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटता जाता है। तो इसका मतलब, और इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर ले लें तो 0 हो जाएगा। 1/∞ स्क्वायर तो इक्वल टू 0, क्योंकि जितनी हम दूर जाएंगे वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी रिंग। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस R इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, नीचे इनफाइनाइट यानी 0। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर हम ले लें तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेंटर पर 0, इनफाइनाइट पर 0, यानी कहीं ना कहीं बीच में ही मैक्सिमम होगा। तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/√2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा। वरना आप इसको एक बार वापस चेक कर लेना, कहीं पर डिफरेंशिएशन गलत ना हो गया हो कि ये R इक्वल टू कैपिटल R/√2 की जगह पर कुछ और आना हो। चेक कर लेना, इतना काम कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। देख लो ये सही गलत। अब हम देखेंगे कि ये ई मैक्स, यानी उस पॉइंट पर, इस डिस्टेंस पर जहाँ पर कि मैक्सिमम R है, जहाँ पर कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ई मैक्स है कितना? तो सिंपल सी बात है, ई तो हमारा किसी R डिस्टेंस पर इतना था। तो ई मैक्स यानी रिंग से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितनी डिस्टेंस पर मिलेगा हमको? R इक्वल टू कैपिटल R/√2 डिस्टेंस पर। तो यहाँ जहाँ पर स्मॉल r लिखा है वहाँ आप लिख दीजिए कैपिटल R/√2। तो ई मैक्स होगा स्मॉल r इक्वल टू R/√2 डिस्टेंस पर। तो 4πε0 Q स्मॉल r की जगह पर R/√2 आगे
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल, ये भी आर स्क्वायर था, स्मॉल आर की जगह पर ये तो आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2, यानी ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई रूट 2, और ये कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। तो आप समझ रहे हो क्या आएगा, ई मैक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2, बहुत कम्बरसम हो गया है, क्यू आर बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई ये पावर कट जाएगा, तो ये पूरे का क्यूब यानी 9/27, 3/2 का, नहीं गलत हो गया भाई, इतने की पावर है पूरे की, तो 3/2 की पावर 3/2 और इंटू आर क्यूब, और पावर ये, तो ये पावर कट जाएगी तो आर क्यूब आ जाएगा, तो आर क्यूब और ये आर एक ख़त्म, यानी नीचे बचेगा केवल आर स्क्वायर, तो यानी ई मैक्स आ जाएगा आपका, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द चार्ज रिंग, जो कि है R = R/2 डिस्टेंस पर, ये बवाल हो गया, तो ये आ जाएगा Q बाई रूट 2 3/2 की पावर 3/2 और ये R स्क्वायर। ये आ गया आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि स्मॉल r = R/√2 डिस्टेंस पर पाया जाएगा। ये है कि नहीं सही, इसको चेक करो, फिर ई मैक्स निकालो अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो, ठीक है। तो वेरिएबल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम है, वो हम निकालते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। कभी कभी हमको कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। कैसे? अभी अगर बोलो कि कहाँ पर मैक्सिमम है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, या आप में या हम ही अपने को ही बोल रहा हूँ, हम लोग d2e/dr2 निकालेंगे, इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, फिर ये वैल्यू रख कर देखेंगे कि ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया। अगर ये पॉजिटिव आया तो यानी मिनिमम है, ये निगेटिव आया यानी इस पर मैक्सिमम है। तो ये तब निकालते हैं जब थोड़ा हमको आइडिया ना हो। अब जैसे यहाँ पर ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि रिंग पर, सेंटर के रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इनफाइनाइट जब हम बढ़ते जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी बीच में ही कहीं पर मैक्सिमम है। यानी ये हमको मिनिमा और मैक्सिमा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे ही समझ गए कि ये बीच में कहीं पर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थोड़ा ये एक शॉर्ट वीडियो था, ठीक है, कुछ चीज़ें पीछे रह गई थी तो हमने इसमें बता दिया। चलो, ओके, बाय बाय।